जून 2016 एक खबर आती है अखबार के अंदर, कैराना के अंदर बन गए कश्मीर जैसे हालात। लेकिन अब तो महज ये खबर थी, इसके बाद क्या भूचाल आने वाला था, कौन सा बड़ा बवंडर और तूफान आने वाला था, ये कभी किसी ने ना सोचा होगा। ना कैराना के किसी हिंदू ने, ना कैराना के किसी मुसलमान ने, ना ही कैराना के किसी स्थानीय पत्रकार ने, और शायद कैराना के नेताओं को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इसके बाद कितना बड़ा बवंडर आने वाला है। कैराना, जिस नाम के सहारे 2017 के अंदर बीजेपी सत्ता के अंदर आ गई, जिसे सत्ता मिल गई। 2017 से पहले अगर 12 का परिणाम देखें, जिस बीजेपी को मात्र 47 सीटें मिली थी, एकदम से उसकी लहर चलना और पूरे प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता स्थापित कर लेना, कहीं ना कहीं कोई तो बात रही होगी। भले ही कैराना को फतह, कैराना मेन सीट को फतह, कैराना विधानसभा को फतह करने में बीजेपी नाकाम रही हो, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता स्थापित करने में बीजेपी कामयाब हो गई। कैराना से 346 हिंदू परिवारों के प्लान की सूची जारी की जाती है। इस प्लान की परिवार की जो सूची थी, इसके अंदर कितनी सच्चाई थी, कितने व्यापारी वापस लौटे हैं, या फिर इस सूची को क्या रूप दिया गया था, इसी बातों पर बात करते हैं। क्या योगी सरकार सभी व्यापारियों की जो वापसी है करा पाई है, या फिर योगी सरकार भी इस वापसी कराने के अंदर नाकाम हुई है। बात 2016 की है। तत्कालीन सांसद स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह, उन्होंने 346 हिंदू परिवारों के प्लान का दावा किया था। अब 340 हिंदू परिवारों के मामले को खूब जोर शोर के साथ उठाया गया। कहीं राष्ट्रीय अधिवेशन में हर शहर में जाना प्रचार हो रहा था कि कैराना से मुसलमानों के खौफ के चलते हिंदू पलायन कर रहे हैं। अब ये अलग मामला है, लेकिन सिर्फ 8 व्यापारी वापस लौटे हैं। एक स्थानीय अखबार के अनुसार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और लगभग लौटे भी इतने ही, ये भी एक हकीकत है अगर आप देखें, क्योंकि 346 को भी आप छोड़ दीजिए, 100 व्यापारी भी वापस नहीं लौटे हैं, ये हकीकत है। अगर समाचार पत्र को भी आप छोड़ दें, टीवी चैनल को भी छोड़ दें, यह हकीकत है। क्योंकि अगर 100 भी वापस लौट जाते हैं, एक बड़ी बात होती। कैराना से प्रतिदिन वह लोग जो लोग हैं वो प्लान करते हैं, वो एक अलग मामला है, फिलहाल उसको लेकर बात नहीं कर रहे हैं। बात ये कर रहे हैं प्लान किसने किया था, कौन लोग वापस आए हैं। इसी के अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कैराना से व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं नगर अध्यक्ष विपिन कुमार जैन। उनका कहना है कि बीते भी 8 नवंबर 2021 को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कैराना आए थे। कैराना से प्लान कर गए व्यापारियों में से जिन्होंने वापसी की है, उनमें से कुछ परिवारों से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके अलावा उन्होंने आगे मैं इसके अंदर जो बता रहा हूँ आपको, इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता देने या नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस चीज़ को नोट कीजिए, अभी तक कोई सहायता बीजेपी सरकार की ओर से हिंदू व्यापारियों को, यानी कि जो वापस लौटे थे उन लोगों को, कोई अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। इसके अनुसार मैं आपको बात बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह से आशा करते हैं कि पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, तथा कैराना के विशेषकर कैराना के व्यापारियों के लिए कुछ घोषणा भी की जाए, क्योंकि कोरोना काल के कारण व्यापारियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये हकीकत है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पूरे कैराना के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए हैं, ना ही कैराना के प्रत्येक चौराहे पर, प्रत्येक तिराहे पर, बाजार के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे, जो कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए होने चाहिए, कहीं कहीं पर किसी किसी स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन पूरे कैराना के अंदर जो लगने चाहिए थे वो नहीं लगाए गए हैं। हाँ, प्रत्येक चौराहे पर पुलिस दिखाने के लिए कोई बिठा दे या फिर वास्तव में बिठा दे, एक अलग चीज़ होती है। पुलिस तो अगर बात करें, जिस समय मामला चल रहा था, भले ही सपा शासन काल के अंदर क्राइम कंट्रोल ना हो रहा हो, लेकिन सपा शासन काल के अंदर भी प्रत्येक चौराहे पर बैरियर लगना, पुलिस का बैठना, ये सब भी होता था। इस बात की ये भी एक सच है। अब एक अलग चीज़ मैं आपको यहाँ पर योगी सरकार में कैराना वापस लौटे प्लान पीड़ितों की जो सूची है, जो नाम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नाम है ईश्वर चंद उर्फ बिल्लू, पुत्र पदम सेन, निवासी बेगमपुरा। कोल्ड ड्रिंक के व्यापारी थे। कोल्ड ड्रिंक व्यापारी से बदमाशों ने रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद ईश्वर चंद और बिल्लू परिवार सहित पानीपत चले गए, जहां पर कोल्ड ड्रिंक का काम शुरू कर दिया। लेकिन कोरोना में ईश्वर चंद व पुत्र नितिन की मौत हो गई थी। एक बेटा मोनू जीवित है, जो मोहल्ला बेगमपुरा में कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान करता है। अब दूसरे पर हम आते हैं। विक्की कंसल पुत्र श्यामलाल, निवासी मोहल्ला शंकर सोदिया। पलायन कर ये देहरादून चले गए थे। अब कैराना आकर अपनी सैनिटरी की दुकान इन्होंने शुरू की है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अशोक वर्मा पुत्र सुभाष चंद्र, निवासी मोहल्ला गुम्बंद, सर्राफ व्यापारी, ये शामली चले गए थे। अब कैराना वापस लौटकर दोबारा सर्राफ का जो व्यापार है, इन्होंने उसका जो काम है फिर से शुरू किया है। इनके अलावा अगर हम बात करें, मैंने आपको अभी सर्राफ व्यापारी के बारे में बताया। रविंद्र सिंगल पुत्र दयाराम, निवासी मोहल्ला गुम्बंद, जो कि सरस्वती विद्या मंदिर मार्ग पर अपनी सीमेंट की दुकान इनके चलाते थे। पानीपत ये चले गए थे। अब कैराना में सीमेंट की दुकान फिर से इन्होंने शुरू की है।
इसके अलावा बात करें मनीष मित्तल पुत्र रामकुमार निवासी टीचर्स कॉलोनी नीरज सिनेमा के जो मालिक हैं ये कोटा राजस्थान चले गए थे। अब सिनेमा हॉल में कपड़े के थैले बनाने का इन्होंने कार्य शुरू किया है। इनके अलावा अगर हम बात करें विजय मित्तल अभय मित्तल पुत्र अजय मित्तल मोहल्ला बेगमपुरा यानी कि मूला पंसारी की दुकान किराना की एक फेमस दुकान है। ये पलायन कर सूरत चले गए थे गुजरात, कपड़े का कारोबार शुरू किया। बड़ा भाई विजय ने जो इनके बड़े भाई विजय हैं वापस आकर कैराना में अपनी पंसारी की दुकान शुरू कर दी, जबकि छोटा भाई अभय मित्तल सूरत में कपड़े का कारोबार करता है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें राकेश कुमार गर्ग पुत्र साधु निवासी जोड़वा कुआ साधु स्वीट्स के नाम से दुकान है, पलायन करिए अंबाला चले गए थे कैराना से। और इनकी अगर बात करें जहाँ पर मिठाई का ही इन्होंने काम किया, कैराना आकर दोबारा फिर मिठाई का कारोबार इन्होंने शुरू कर दिया, जबकि परिवार के अन्य सदस्य देहरादून में ही रहते हैं। इतनी बात, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो देहरादून में ही रहते हैं और इसके अंदर लिखा हुआ है ये पलायन करके अंबाला चले गए थे। राजकुमार निवासी मोहल्ला बेगमपुरा चौक बाजार में इनकी दुकान है, पलायन कर शामली चले गए थे जहाँ पर तार का काम शुरू किया, लेकिन अब ये वापस लौट आए। जो भी कैराना से गया था उसका जाना दुखद है, जो वापस लौट आया वो अच्छी बात है। और भी अगर कैराना के जो भी व्यापारी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो अगर कोई भी गया है कैराना से वो वापस लौट आए उतना ही अच्छा है कैराना के लिए भी, कैराना वालों के लिए भी। उनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, उनको सम्मान भी मिलना चाहिए, ये हर नागरिक का हक है। अच्छा, चाहे सरकार योगी सरकार हो चाहे सपा शासन काल हो, यह हकीकत है कि जो व्यापारी जिनके यहाँ पर जो मर्डर हुए या फिर जिनको यहाँ से प्लान करना पड़ा उनको विशेष सुरक्षा वगैरह सभी को मुहैया कराई गई, लेकिन कैराना पलायन मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का रूप ज़्यादा दिया गया, ना ही तो व्यापारियों का जो दर्द था उसके ऊपर मरहम रखने का प्रयास किया गया। चाहे पूर्ववर्ती सरकार की बात करें चाहे हम वर्तमान सरकार की बात करें, हाँ मिलना जुलना इस सरकार के अंदर नेताओं का अपनी राजनीति के तहत होता रहा है, लेकिन वास्तविक जो उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए था। कैराना के अंदर अलग से नए थानों की स्थापना होती, कैराना देहात थाना की स्थापना होती, कैराना इतना बड़ा क्षेत्र है, नई पुलिस चौकियों की स्थापना होती, उस प्रकार के कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। हाँ, अंकुश जरूर लगा है गुंडागर्दी पर, रंगदारी वाले मामलों पर, ये भी सच्चाई है, लेकिन भविष्य के लिए और भी कदम उठाए जाते। कैराना को व्यापारी जो हैं यहाँ पर भविष्य में पलायन न कर सके, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके, उनके बच्चे यहीं पे पढ़ सकें, कोई नया विश्वविद्यालय मिलता, कोई डिग्री कॉलेज मिलता, कोई यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिलता, कैराना को रेल परिवहन से जोड़ा जाता, मेरठ पानीपत रेलवे लाइन जो प्रस्तावित है उसके माध्यम से, क्योंकि ये मामला न सिर्फ राज्य सरकार के संज्ञान में, पूरे देश और दुनिया मामला ये चर्चा में रहे। केंद्र सरकार के अभी हाल ही में गृह मंत्री भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि केंद्र सरकार के संज्ञान में भी कैराना का मामला है। तो कैराना के अंदर जो भी सरकार चाहती, केंद्र अपनी तरफ से और राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई इस तरह की सुविधा देते, कोई इस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी मतलब कोई एक चीज़ नहीं, यहाँ पर बुनियादी जो समस्याएं हैं उनको ही हल नहीं कर पाते। मतलब कोई भी सरकार हो, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो, तो वो सब होता तो कैराना से भविष्य के अंदर भी जो प्लान होने वाला है वो भी उसके माध्यम से रुक सकता था। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज इस सूची को लेकर, या तो ये है कि जो 346 जो परिवारों की जो सूची जारी की गई थी तो सूची गलत थी, या फिर जो उसको रूप दिया गया कि मुसलमानों के खौफ के चलते गए हैं वो गलत था, वो अपने काम के लिए गए हों, कैराना से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने बच्चों के लिए उसके लिए गए हों, या फिर जो भी अन्य मामला रहा हो, या फिर यह है कि कैराना के अंदर मात्र 8 व्यापारी जो वापस लौटे हैं 346 के अंदर से अगर आप इनको 8 को माइनस कर लें, जो शेष बचे हुए हैं उनको उनकी वापसी कराने के अंदर योगी सरकार फिर असफल रही है। तो आपकी क्या राय है? जो भी लगता है, मैंने आपको ये पूरी बात बताई। व्यापारी जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं इनका भी जो बैन इसके अंदर लिखा हुआ है उसके अनुसार वो भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इनकी जो मांग है उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। इनको आर्थिक सहायता, नौकरी, सरकारी नौकरी, उस तरह की जो सहायता होती हैं वो सब भी आर्थिक पैकेज इनको उपलब्ध, इनको मुहैया कराया जाना चाहिए। ये इनका हक भी है, क्योंकि जब कोई पीड़ित है, किसी के ऊपर कोई अगर अन्याय हुआ है, किसी को जुल्म हुआ है, तो जाहिर सी बात है उसको न्याय मिलना चाहिए। और भविष्य का कोई एक ऐसा प्लान सरकार को वास्तव में सियासत से ऊपर उठकर बनाना चाहिए था कि प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी भी व्यापारी के साथ अन्याय ना हो, किसी भी व्यापारी को इस प्रकार की तकलीफ ना हो, कहीं पर भी कोई भी किसी से रंगदारी ना मांगे। और रंगदारी का मामला सिर्फ कैराना का नहीं है, समय समय पर वैसे भी अगर आप देखते रहते होंगे, किसी एक विशेष सरकार की भी बात नहीं है, क्योंकि रंगदारी किसी के पास अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाए या किसी के पास नॉर्मल पैसा भी अगर हो तो उससे व्यापारी कोई भी हो सकता है, उससे रंगदारी मांगना, इस तरह के जो सिलसिले हैं उसके ऊपर लगातार चलते रहते हैं। यानी कि उनका रंगदारी को जड़ से ही खत्म किया जाना चाहिए था, उसका एक ठोस समाधान ढूंढना चाहिए था, लेकिन इसको लेकर कोई कड़े प्रबंध नहीं किए गए हैं। सिर्फ कैराना का मामला नहीं, मैं पूरे प्रदेश, पूरे अन्य स्तर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रंगदारी किसी भी मांगी जाए उसके फिर उसको डराया धमकाया जाए, बहुत से लोग तो चुपचाप दे देते हैं, वो पुलिस तक नहीं जा पाते हैं। तो इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए था,
तो ये थी कैराना के व्यापारियों की बात जो मैंने आपको बताई। कितनों की सूची जारी हुई, कितने वापस लौटे। आपको क्या लगता है कि अभी योगी सरकार 8 को जो लाई ये एक बड़ी कामयाबी है, योगी सरकार के कारण आ पाए, या फिर योगी सरकार विफल रही कि सभी की वापसी नहीं करा पाई? आपको क्या लगता है? या फिर इन्होंने जो प्लान किया था वो हिंदू मुस्लिम उसका कारण नहीं था, उसका कारण जो था वो गुंडागर्दी या कैराना की जो अंदर अशिक्षा है, जो बेरोजगारी है वो था? जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जुड़े रहिए हमारे जागरूकता के खास कार्यक्रम के साथ में। आज के लिए इतना ही, जो कुछ था वो मैंने आपको बताया। और जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे।